आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में हमको दिया गया है कि क्या एक कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी का प्रयोग किया जा सकता है या लोलक घड़ी प्रयोग में लाई जा सकती है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोलक घड़ी क्या होती है ये समझते हैं। अब लोलक घड़ी में क्या होता है, एक सरल लोलक रहता है जो सरल आवर्त गति करता है। ये सरल आवर्त गति क्यों करता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के कारण इस पे लोलक पे जो पिंड रहता है नीचे पे स्थित, वो क्या होता है, नीचे की ओर आने का प्रयास करता है। अब ये जैसे ही नीचे की ओर आने का प्रयास करेगा तो ऊपर ये क्या है, ऊपर से ये टाइड है, ऊपर से बंधा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे आने के लिए कुछ इस तरीके से मोशन करेगा, इस तरीके से गति करेगा और इस तरीके से गति करने के पश्चात यहाँ पर आकर स्थिर होना चाहिए, लेकिन इसके जड़त्व के कारण ये आगे चला जाता है और आगे जाने के कारण वापस से गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे की ओर आकर्षित करता है। तो जो परिणामी बल है वो इस दिशा पर लगता है और ये गति क्या होगी, ये इस दिशा पर गति करते रहेगी लगातार। और इसके लिए जो त्वरण लगता है वो कौन सा रहता है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे की ओर लगता है। ठीक है, अब हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हम प्रश्न की ओर आते हैं। हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि कृत्रिम उपग्रह में, यहाँ पर देखिए कि कृत्रिम उपग्रह दिया हुआ है, मतलब यहाँ सारा खेल किस चीज का है, गुरुत्वीय त्वरण का। और हम जानते हैं कि कृत्रिम उपग्रह में गुरुत्वीय त्वरण अगर मैं उसको दर्शाता हूँ जी एस से, तो उसका मान क्या होता है, नगण्य होता है या फिर शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण त्वरण का मान ही शून्य है तो क्या होगा, त्वरण नीचे की ओर कार्यरत नहीं रहेगा। अब नीचे की ओर कोई बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, ये पिंड जो है यही अटक जाएगा, इस जगह पर ही अटक जाएगा जिस जगह पर ये था। ये नीचे नहीं आएगा और नीचे नहीं आएगा तो जड़त्व के कारण ऊपर वापस नहीं जा पाएगा। तो ये जो दो लाइन बने हैं वो दो लाइन क्या है, हट जाएंगे, सिर्फ ये यहाँ का यहाँ स्थिर हो जाएगा और इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल इसका हो जाएगा अनंत। मतलब ये आवृत्ति ही नहीं करेगा तो आवर्तकाल नाम की चीज ही नहीं रहेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक घड़ी का प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, आवर्तकाल का सूत्र भी लिख लेते हैं। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, 2 गुना पाई गुना वर्गमूल में एल बटे जी। अब यहाँ एल क्या है, एल लंबाई है, इसका प्रभावी लंबाई, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से बंधा है वहां से लेकर पिंड तक की लंबाई। ठीक है दोस्तों, जी क्या है, जो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्यरत है उसका मान है जी। और दो और पाई क्या है, ये दोनों नियतांक है। जो टी है वो है आवर्तकाल। आवर्तकाल में अगर निकालूं तो यहाँ पर हम तो पृथ्वी के लिए निकालते हैं तो जी ई रखते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी नहीं है, ये कृत्रिम उपग्रह है तो जी एस रखेंगे और जी एस का मान मैंने ऊपर पे लिखा हुआ है शून्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 2 गुना पाई लिख सकता हूँ गुना एल का मान एल रख देता हूँ, जी का मान शून्य, तो एल बटे शून्य अनंत हो जाएगा, अनंत का वर्गमूल भी अनंत हो जाएगा। तो टी क्या आएगा, अंततः टी का मान होगा आवर्तकाल का अनंत। तो अनंत आवर्तकाल में कोई घड़ी कार्य नहीं कर सकता, सरल लोलक घड़ी गति नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कृत्रिम उपग्रह में यह उपयोग में नहीं लाया जा सकता। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।